धर्म सम्मान्य कार्यवाहक प्रधानाचार्य महोदय जी और मेरे अन्य गुरुजन, मेरे सहयोगी सहपाठी भाइयों तथा बहनों, सर्वप्रथम मेरे ओर से आपको जेवीपी फाउंडेशन के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जेवीपी फाउंडेशन की स्थापना 20 दिसंबर 2018 को देहरादून में हुई थी। इसके संस्थापक श्री SN शर्मा जी हैं, जो ग्राम हटाल, जिला देहरादून, उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं। श्री शर्मा जी ने खुद भी पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक कोई भी स्कूली शिक्षा रेगुलर ग्रहण नहीं की थी। इस संगठन का नामकरण अर्थात जेवीपी भी उन्होंने अपने माता पिता और ज्येष्ठ भ्राताश्री की समृद्धि में उनके नामों के प्रथम अक्षर पर पंजीकृत कराया था और अपने परिवार के ही अंशदान से शुरुआत की थी। इस संगठन का उद्देश्य था कि जो भी राशि विभिन्न सदस्य से संचित होंगी, उसका वितरण केवल उन छात्रों में किया जाएगा जो कुशाग्र विधि के हो और उनकी पारिवारिक परिस्थितियां गरीबी के कारण उनके मार्ग में पढ़ाई हेतु बाधा उत्पन्न कर रही हो। श्री शर्मा जी हमारे देश के स्वयं भी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अधिक 20 वर्ष तक किसी विद्यालय में न जाकर अपने कृषि कार्यों के साथ साथ घर पर ही रहकर विद्या का अध्ययन किया है। वर्ष 1980 में 20 वर्ष की आयु पश्चात उन्होंने उत्तर प्रदेश से विशेष परमिशन लेकर एक प्राइवेट छात्र के तौर पर सीधे हाई स्कूल की परीक्षा दी और पहले ही अटेम्प्ट में पास आकर सीधे इंटर कॉलेज में एडमिशन लेने में सफल रहे और उसके पश्चात उन्होंने अपनी MA की पढ़ाई पूरी करने तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। शिक्षा पूरी करते ही उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में अपने प्रथम प्रयास में ही नौकरी पा ली थी और देश के विभिन्न भागों में जैसे लखनऊ और देहरादून में नौकरी करते हुए जनवरी 2019 में बैंक ऑफ इंडिया से डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में रिटायर हुए थे। बैंक से रिटायर होने के पश्चात उन्होंने इस संगठन की जानकारी एक रोज फेसबुक और सोशल मीडिया पर साझा की, जिसके कारण निम्न सदस्यों ने भी इस संगठन में अपना अंशदान प्रेषित किया। सर्वश्री SV वार्ष्णेय जी, निवासी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री अशोक कुमार कुलश्रेष्ठ जी, निवासी जोधपुर राजस्थान। सुश्री गीताधन पांडे जी, निवासी देहरादून उत्तराखंड। यह सभी बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व और वर्तमान अधिकारी है। कुछ ही समय श्री JR जोशी, सीनियर PCS अधिकारी उत्तराखंड सरकार। श्री सूरत राम शर्मा जी, वरिष्ठ अधिकारी डच बैंक जर्मनी। श्री नरेश शर्मा जी, प्रबंधक अल शाया ग्रुप यूनाइटेड अरब अमीरात। और आज समक्ष समाज का कोई भी सदस्य इस नेक मिशन का हिस्सा बन सकता है। पिछले 6 वर्षों में यह संगठन शुरुआत से लेकर अभी तक अब सैकड़ों सदस्यों का परिवार बन चुका है। इसमें पूरे भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व है और साथ में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, यूनाइटेड अरब अमीरात और थाईलैंड के भी सदस्य हैं। संगठन की मान्यता है कि गरीब परिवार में पैदा हुए छात्रों के भी आसमान छूने के सपने हैं। क्यों ना सक्षम परिवार के लोग उनका सहारा बने, अर्थात उनके सारथी बनकर उनके सपनों को साकार करें और देश के लिए मानव संपदा का निर्माण करें। संगठन की सोच है कि यह भी एक प्रकार की देशभक्ति है, जिसके लिए सेना में भर्ती होना जरूरी नहीं। जबकि संगठन की मान्यता यह है कि अगर किसी व्यक्ति की अपनी जरूरतें अपने पास रखी गई के 99% भाग से पूरी नहीं हो सकती, तो यकीन मानिए कि उस 1% को कभी भी पूरा नहीं होगा। जबकि वह 1% भाग जब जेवीपी फाउंडेशन के पूल अकाउंट में आता है, तो वह वृद्ध राशि से तब्दील होकर किसी गरीब परिवार के होनहार छात्र के लिए वही राशि कम से कम 10,000 रुपये के रूप में उपलब्ध करवाने में हमें सफलता मिलती है, जो उस प्रकार के छात्रों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होती।
आज इसी सोच के कारण इस राष्ट्रीय मिशन को बहुत बड़ी संख्या में और अनेक किस्म के लोग आगे आकर प्रतिदिन अपना अंशदान भेजते रहते हैं। अतः यह संगठन गरीब परिवारों के जरूरतमंद होनहार छात्रों को निम्न रूप में सहायता प्रदान करता है। किसी भी गरीब परिवार के होनहार छात्र ने अगर बोर्ड परीक्षा में 80% या अधिक अंक प्राप्त किए हैं और परिवार की 7,000 रुपये से कम है, तो उसको यह संगठन 10,000 रुपये आवेदन मिलने पर जारी करता है, ताकि वह अपनी ज़रूरतें की वस्तु जैसे ड्रेस, जूते, किताबें आदि तुरंत खरीद सके और सरकारी विद्यालयों की फीस दे सके। अगर किसी छात्र ने अपनी बोर्ड की परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए हैं और उनके घर के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी है और छात्र की पढ़ाई में रुचि है, तो उनको भी इस संगठन के द्वारा जरूरतों की वस्तुएं खरीदने के लिए 10,000 रुपये आवेदन मिलने पर तुरंत ही जारी किए जाते हैं। किसी भी छात्र को अगर किसी नौकरी की परीक्षा या इंटरव्यू के लिए दूर दराज के क्षेत्र में जाना हो और घर पर पैसों का अभाव के कारण नहीं जा पा रहा है और संगठन को वह संबंधित प्रमाण उपलब्ध कराता है, तो आवेदन मिलते ही यह संगठन इस प्रकार के किसी भी बेरोजगार छात्र को तुरंत ही आने जाने, खाने पीने और ठहरने का खर्चा उपलब्ध कराते हैं। यह संगठन अपने स्थापना दिवस पर किसी भी सरकारी विद्यालयों में मोटिवेशन कार्यक्रम करवाता है और उस स्थिति में यह संगठन प्रत्येक क्लास टॉपर को हर वर्ष प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान करता है। अगर इस संगठन का कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी विद्यालय में कभी भी कोई मोटिवेशनल स्पीच देना चाहता है, तो वह अपनी मोटिवेशनल स्पीच के बाद उस विद्यालय के लिए 2,100 रुपये का चेक देकर उस छात्र को विद्यालय में प्रोत्साहित कर सकता है। उपरोक्त के विषय में इस संगठन की मान्यता है कि सभी गरीब परिवार के होनहार छात्र भी अपने सपने साकार करने के अधिकारी है और वह सभी देश के लिए मानव अस्थि के रूप में तैयार किए जा सकते हैं, ताकि उनकी नौकरी लगते ही उनका गरीब परिवार गरीबी रेखा से बाहर आ सके। जिन घरों में पिता की मृत्यु के पश्चात उनके पढ़ने वाले बच्चों को सपने टूट रहे हैं, वह सभी भी पूरे हो सकते हैं। साक्षात्कार यात्रा सुविधाएं देकर छात्रों की नौकरी लगने पर उनका परिवार गरीबी के दृश्य से बाहर आ सके। विद्यालयों में छात्रों में प्रत्येक कक्षा में परस्पर संप्रदा आ सके। इस प्रकार उपरोक्त व्यवस्था के अंतर्गत देश भर के अनेक लोगों के सहयोग से हमारे संगठन का सैकड़ों सदस्यों का परिवार है और यही है जेवीपी फाउंडेशन का सपना कि हर एक अनुभवी व्यक्ति अच्छे और संघर्ष के दिनों के अनुभव से इस प्रकार छात्र पर फोकस बनाए और उन्हें गाइड करे, ताकि हर गरीबी पृष्ठभूमि का छात्र भी अपना जीवन सफल बनाने में कामयाब हो सके। इस संगठन के पास जो भी सहयोग राशि गरीब छात्र के इत्थार्थ आती है, तो उसका हर एक पैसे का ऑडिट और उच्चतम ट्रांसपेरेंसी के भाव के साथ उपयोग किया जाता है और इसके प्रत्येक सदस्य को सभी कुछ मालूम भी रहता है कि संगठन का हर कार्य आज के दौर में भी कितना पवित्र भाव से क्रियान्वित किया जाता है। उपरोक्त व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष से कोई भी गरीब पृष्ठभूमि का होनहार छात्र इस संगठन के पास अपनी आर्थिक सहायता हेतु अपना आवेदन भेज सकता है और 5 सदस्य वोट की स्वीकृति मिलते ही 10,000 रुपये के चेक उस छात्र को प्रदान कर उसकी सपनों की दुनिया में एकदम और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उसकी जरूरतों को काफी हद तक सरल किया जाता है। अभी तक गत 6 वर्ष में 630 छात्रों में आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन स्वरूप 18,50,000 की राशि वितरित करने में कामयाब हुए हैं, जो एकदम सुखद एहसास है। इसलिए समस्त सक्षम परिवारों को
वो अपने अपने क्षेत्रों में और अपने अंदाज में अपने लेश मात्र सहयोग से इस प्रकार के छात्रों को देश की भावना संपदा के रूप में स्थापित करने में इनका सहयोग करें, क्योंकि अगर आप और हम लोग इनके जीवन में सहयोग नहीं करेंगे तो आधुनिक भ्रष्टाचार के दौरान में इनका सहयोग कौन करेगा। यह एक क्षण है, इस पर हर एक सक्षम और मेहनत कश इंसान को अपने पास से मंथन करना होगा। धन्यवाद।